अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल हैं सबके? ठीक ठाक हैं। तो आज का जो मेरा प्लान है वो वाटर पार्क जाने का है, लेकिन बीच में कुछ इंटरेस्टिंग है। बाय द वे इंटरेस्टिंग नहीं है, रास्ते में एक चाइनीज़ जो थे उसकी डेथ हो गई थी। तो बेसिकली वो सेरेमनी थी जो कि मैंने रिकॉर्ड की थी। ये भाई कॉइन्स है हमारे पास, अगर हम बस में जाएंगे तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था वाटर पार्क। तो आई डिसाइडेड कि बस लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही चलती हूँ। तो चूँकि एक चाइनीज़ की डेथ हो गई थी और मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी, तो उससे पहले टू शो सम रिस्पेक्ट मैंने उनसे इजाज़त दी थी कि मैं उनकी वीडियो रिकॉर्ड करना चाहती हूँ। सो आई गॉट द परमिशन टू रिकॉर्ड द वीडियो। यहाँ जो थी एक फ़ीमेल चाइनीज़ थी जो कि बूढ़ी थी, उनकी डेथ हो गई थी। सामने जो है कॉफ़िन है जिसमें उनकी डेड बॉडी है। उनके घर वाले जो हैं यहाँ आकर दुआएं कर रहे हैं, दिया जला रहे हैं, इवन कि उनके सामने फ्रूट्स भी रखे कि इसके बाद की उनकी ज़िंदगी है आगे की, उसमें उनको ज़रूरत पड़ेगी, तो उनके लिए खाने का सामान भी रखा है। एक रस्म ये भी है कि वो जो डेड बॉडी है उसके सामने पेपर मनी जो है, अपना जो कैश है, पैसे हैं, वो जलाते हैं, क्योंकि ये भी इनका मानना है कि हम जो पैसे जला रहे हैं, जो कि वो पैसे अपनी आगे की ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं, उन्हें काम आ सकते हैं। ये पैसे जलाए जा रहे हैं कि ये उन तक पहुंच जाएं। इसके अलावा ये भी देखा था कि जो इनकी डेथ होती है उस पर ये बैंड्स बुलाते हैं, सिंगर्स बुलाते हैं जो कि नाचते और गाते हैं। इस तरह हम मुस्लिम्स में होता है कि खाने का इंतज़ाम होता है, जब दफना देते हैं तो उसके बाद खाना खाते हैं सारे बैठकर। तो इस तरह इनमें भी होता है कि जब दफना देते हैं मुर्दे को, या जब रस्में ख़त्म हो जाती हैं, तो उसके बाद ये सब लोग जो हैं मिलके बैठकर खाना खाते हैं। अच्छा, डेथ सेरेमनी पे जो सिंगिंग और डांसिंग का कल्चर है, इनका ट्रेडिशन है, वो मैंने पता किया था। मैंने पूछा था इनसे कि कोई फोत हो गया है, किसी की डेथ हो गई है, तो आप डांस क्यों कर रहे हैं उस पर, ठीक है। तो उन्होंने कहा था एक तो ये हमारे कल्चर का हिस्सा है, ये हमारी रस्में हैं, रवायत है। इन रवायतों के अलावा ये भी वजह होती है कि कोई इंसान है जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो वो उस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं कि इस इंसान ने 50 साल गुजारे हैं ज़िंदगी के, किसी ने 60 गुजारे हैं, किसी ने 70 गुजारे हैं। तो इस खुशी में भी कि उसने इतनी ज़िंदगी के साल गुजारे हैं, ये जो है सेलिब्रेशंस की जाती हैं। यहाँ जो लोग हैं, बूढ़े हैं, जो अभी तक ज़िंदा हैं, उस खुशी में भी सेलिब्रेट किया जाता है। कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे चाइनीज़ से मिली थी, कुछ जो है मैंने गूगल किया है। खैर, अब हम जाने लगे हैं वापस, क्योंकि ये सारी सेरेमनी बहुत लंबी थी और हमने तो बेसिकली जाना था वाटर पार्क। ये तो रास्ते में ऐसे ही नज़र आ गया, तो मैंने कहा चलो वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं, ये भी थोड़ी इन्फॉर्मेटिव है, थोड़ी न्यू चीज़ है। खैर, हम बढ़ रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन पे जो कि है वाटर पार्क। ये जो रोड था ये बहुत गंदा था, मिट्टी वगैरह थी, थोड़ी पाकिस्तान वाली भी फीलिंग आ रही थी और थोड़ी गांव-गांव वाली भी फीलिंग आ रही थी। जी, ये हम पहुंच गए वाटर पार्क। यहाँ सिर्फ वाटर पार्क ही नहीं था, बल्कि स्विमिंग पूल है, जिम है, बास्केटबॉल है। आप यहाँ सीख भी सकते हो, वैसे खेलना चाहो वैसे भी आ सकते हो। सीखना है आपने, उसकी अलग प्राइज़ है, आपने वैसे आना है, वैसे स्विमिंग करनी है, वैसे बास्केटबॉल खेलना है, तो उसकी अलग प्राइजेस थी। सारी मैंने पता की थी, बहुत एक्सपेंसिव थी। स्टिल आई डिसाइडेड कि कभी लाइफ में यहाँ आके स्विमिंग क्लासेस लूँगी। अभी ये जो जगह है यहाँ सिर्फ स्विमिंग पूल ओपन था, बास्केटबॉल जो था वो ओपन था, आप वो खेल सकते हो। बाकी प्रॉपर और भी बहुत चीज़ें थी, जिम थी और भी बहुत चीज़ें थी, लेकिन ये था कि वो प्रॉपर जो है समर में ओपन होंगी, तो समर में यहाँ आने का शायद मज़ा ज़्यादा आएगा। यही था, इतना कुछ ख़ास नहीं था आज के व्लॉग में, एक्सेप्ट कि वो जो स्टार्ट में था आज यही था। तो मुझे दें इजाज़त, कल मिलते हैं हम। ओके, सो अल्लाह हाफ़िज़। Don't forget to subscribe.